आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टोरी आरजे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रियो, आज मैं आपको बाइबल के नीति वचन का गहरा अध्ययन कराने वाली हूँ। तो प्रियो, नीति वचन को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज की बाइबल स्टोरी में आपको पता लगेगा कि परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहते हैं। तो प्रियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे हिंदी बाइबल स्टोरी आरजे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, नीति वचन अध्याय 1 और उसके 8 वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। प्रियो, इस वचन में यीशु हमें बता रहे हैं कि अपने माता पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपने माता पिता की शिक्षा को ना तज। इसका मतलब है कि अगर आपको आपके मॉम डैड कुछ समझाते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुने, और अगर वो आपको कभी किसी बात पे डांटते हैं तो कभी ये मत सोचना कि मेरे मॉम डैड मुझे प्यार नहीं करते और हर बात के लिए मना करते हैं। प्रियो, आप में से ऐसे बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि हमारे माता पिता हमें प्यार नहीं करते। तो प्रियो, आज मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाती हूँ कि परमेश्वर अपने माता पिता की शिक्षा पर ध्यान देने को क्यों कहते हैं। प्रियो, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे, माता पिता और उनका एक लौता बेटा। और उसके माता पिता दोनों ही उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन प्रियो, वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उसकी दोस्ती कुछ बुरे लोगों के साथ होने लगी, और ये बात उसके पिता को पता चली। तो पिता उस बेटे को समय समय पर समझाता था और वार्निंग भी देता था, लेकिन उस लड़के पे पिता की बात का कोई असर नहीं होता था। और दिन प्रतिदिन बेटे की आदतें और स्वभाव बुरी संगति के कारण और भी बिगड़ती जा रही थी। एक दिन जब बेटे ने अपने स्कूल से अपनी परीक्षा का रिजल्ट लेकर आया तो पिता ने उसका रिजल्ट देखा तो उसमें वो फेल हो गया था। तो पिता ने गुस्से में आकर एक छड़ी लेकर बेटे की जमकर पिटाई कर दी। बेटा डरा सहमा और रोते हुए कमरे के कोने में बैठा रो रहा था और सोच रहा था कि उससे कोई प्यार नहीं करता। और ये सोचते हुए उसने घर से भागने का निर्णय ले लिया। और फिर एक दिन वह लड़का सुबह जल्दी उठकर वह रेलवे स्टेशन पहुंच गया और गांव से गुजरती हुई पहली ट्रेन में बैठकर एक अनजान मंजिल की ओर चल पड़ा। एक अनजाने शहर में पहुंचकर वह ट्रेन से उतर गया। और फिर कुछ दिन तो वह लड़का सही रहा। फिर कुछ दिन के बाद उसकी जिंदगी में बहुत सी दिक्कतें आने लगी और फिर वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को झेलने लगा। और घर में माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। और माता पिता ने गांव के आसपास की ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने अपने बेटे के विषय में पूछा ना हो या ढूंढा ना हो, लेकिन उन्हें बेटे का कोई पता नहीं चला। और फिर 1 महीने बाद जब माता की तबीयत बहुत खराब हो गई तो पिता ने अखबार में एक लेख लिखकर इश्तिहार में छपवा दिया, और उसमें लिखा था कि बेटे, तुम जहाँ कहीं भी हो, यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो वापस आ जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हें याद करते करते बहुत बीमार हो चुकी है और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्रियो, उन्होंने सोचा कि यदि बेटा इसे पढ़ेगा तो शायद वापस आ जाएगा। और सचमुच उस बेटे ने किसी होटल में सफाई का काम करते हुए अखबार को पढ़ा और अपने माता पिता से मिलने के लिए भावुक हो उठा। लेकिन तभी उसने सोचा, क्या माता पिता ने सचमुच मुझे माफ कर दिया होगा या नहीं। प्रियो, यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी कि जैसे ही उस लड़के ने ये खबर पढ़ी कि मेरे माता पिता मुझे वापस बुला रहे हैं, तो वैसे ही शैतान ने उसके मन में सवाल डाल दिए कि क्या माता पिता ने मुझे माफ किया होगा या नहीं। प्रियो, पता है शैतान ने उसके मन में ऐसा सवाल क्यों डाला? क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप सही राहों पर चलो और माता पिता की आज्ञाओं को मानो। वैसे ही प्रियो, जब आप भी
अपनी जिंदगी में कोई सही फैसला ले रहे होते हो, तो वैसे ही शैतान आपको भी ऐसे ही सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है, ये सोच के कि कहीं आप कोई सही फैसला ना ले लो, कहीं परमेश्वर की राहों पर चलने ना लगो। प्रियो, अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आपको बस एक काम करना है कि अपने मन को शैतान को ना दें और उसी समय प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करोगे तब देखना प्रियो, आपके मन में आने वाले शैतानी सवाल एकदम से खत्म हो जाएंगे। तब आगे हम देखते हैं प्रियो, उस लड़के ने क्या किया और फिर इसीलिए उसने जानने के लिए अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी कि पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, यदि आपने मुझे माफ कर दिया है तो आप गांव के रेलवे स्टेशन के पास जो बरगद का पेड़ है उसमें एक सफेद रंग का कपड़ा लगा देना, तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और यदि मुझे पेड़ में सफेद रंग का कपड़ा नहीं दिखा तो मैं उसी ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। कुछ दिनों बाद बेटा ट्रेन में बैठकर अपने गांव वापस जा रहा था और वह ये सोचते हुए जा रहा था कि क्या माता पिता ने मुझे माफ किया होगा या नहीं। जब वह अपने गांव के रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाला था तो उसने खिड़की से झांक कर देखा तो लड़का दंग रह गया, क्योंकि प्रियो, स्टेशन के दोनों ओर जितने भी पेड़ थे सभी पेड़ों में और उस बरगद के पेड़ में हरे पत्तों से ज्यादा सफेद रंग के झंडे नजर आ रहे थे, क्योंकि पिता नहीं चाहता था कि बेटा किसी भी तरह झंडे को बिना देखे वापस लौट जाए। प्रियो, जब उसने देखा कि पिता ने सभी जगह सफेद रंग के झंडे लगा दिए हैं ताकि मैं कुछ गलत समझकर वापस न चला जाऊं, तो ये देखकर बेटे की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। प्रियो, इस कहानी से हम यह शिक्षा पाते हैं जिस प्रकार वो पिता अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसे किसी भी रीति से खोना नहीं चाहता था। प्रियो, उसी प्रकार आज हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे वापस लौटने की बाट जोहता है। प्रियो, हम जो अपने ही मार्गों में उससे भटक गए हैं, वो चाहता है हम अपने बुरे कामों को छोड़कर अपने पिता के प्रेम में वापस आ जाएं। प्रियो, बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी संगति करने के लिए बनाया है और अपने मार्गों पर चलने के लिए बनाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं को मानें और उनके वचनों पर चलें और अपने माता पिता का आदर करें। प्रियो, आपको पता है ऐसे बहुत लोग होंगे जो अपने माता पिता की डांट का बुरा मान जाते हैं और वो समझते हैं कि मेरे माता पिता मुझे प्यार नहीं करते। लेकिन प्रियो, माता पिता की डांट में भी प्यार छुपा होता है। प्रियो, माता पिता की डांट हमें हर प्रकार के पाप और आने वाली मुसीबतों से बचाने के लिए होती है। प्रियो, ठीक उसी प्रकार जब हम मसीह को अपने संपूर्ण मन से स्वीकार करते हैं तो बहुत लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू होती हैं और जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना का उत्तर भी उन्हें नहीं मिलता, तो उनके मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि शायद परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते, मेरी प्रार्थना भी नहीं सुनते। प्रियो, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करते या आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते। प्रियो, वो सुनते भी हैं और आपसे प्यार भी करते हैं, बल्कि इतना प्यार करते हैं जितना कोई भी नहीं कर सकता। प्रियो, नीति वचन अध्याय 3 और उसके 12 वचन में लिखा है कि क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसे डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। प्रियो, ये वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर जिससे प्यार करते हैं उसको डांटते हैं। प्रियो, परमेश्वर की डांट का मतलब है आपको परखना। जब आपको लगता है कि परमेश्वर मुझे प्यार नहीं करते या मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, तो प्रियो, वो समय आपको परखने का समय होता है। परमेश्वर ये देख रहे होते हैं कि आप कब तक परमेश्वर के साथ चल सकते हो और परमेश्वर ये देखते हैं कि आप अपने दुखों में भी परमेश्वर के साथ वफादारी से चल रहे हो या नहीं। प्रियो, अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि आप परमेश्वर के साथ वफादारी से चल रहे हो तो भी आपके जीवन में दुख तकलीफ दूर नहीं हो रहे और आपकी प्रार्थना भी सुनी नहीं जा रही, तो प्रियो, आप ये याद रखना कि ये समय आपको परखे जाने का समय होगा और आप ऐसे समय में और ज्यादा प्रार्थना करना और ज्यादा उपवास करना और फिर देखना प्रियो, आपके जीवन में खुशियाँ
कैसे आती हैं। प्रियो, परमेश्वर की डांट आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती है। जैसे माता पिता की डांट आपको मुसीबत से बचाने के लिए होती है, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको परखते हैं। और जब आप लगातार प्रार्थना करते रहते हो, चाहे दुख आए चाहे तकलीफ आए, तब भी आप प्रार्थना में लगे रहते हो, अपने माता पिता का आदर करते हो, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में वो खुशियां देते हैं जिनके आप हकदार होते हो। तो प्रियो, आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी और वचन समझ में आया होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। तो प्रियो, चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।